तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, तानसेन और एल्डर गुयुआन के बीच जबरदस्त फाइट हुई थी, जिसमें तानसेन ने एल्डर गुयुआन को एक शानदार मौत दी थी और फिर बाकी के श्रेक डेविल्स ने मार्शल हॉल के भेजे गए बाकी सभी सोल मास्टर्स में से कुछ को तो मार दिया था और कुछ को बंदी बना लिया था। और जब इसकी खबर बेबी डॉग को लगी तो वो ये सुनकर पूरी तरह से तिलमिला गई और अपने मास्टर्स को तियानदाओ आर्मी पर नजर बनाए रखने के लिए कहा था। और अब ट्रेलर की शुरुआत में श्रेक डेविल्स चाय के मजे लेते हुए बातें कर रहे होते हैं और ये सभी पिछले कई दिनों से फूड सप्लाई की पहरेदारी करते करते थक भी गए होते हैं। तभी वहां पर मार्शल जीलोंग आ जाते हैं, जो झुककर तानसेन को ग्रीट करते हैं और फिर सभी श्रेक डेविल्स को बताते हैं अब फूड सप्लाई के ऊपर से खतरा टल चुका है, तो अब आप सभी को आराम करना चाहिए क्योंकि आप सभी ने पिछले कई दिनों से आराम नहीं किया है। ये सुनकर वो सभी मार्शल जीलोंग की बात समझ जाते हैं और फिर आराम करने चले जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां श्रेक टीम के सभी मेंबर्स कहीं जा रहे होते हैं और फिर महोगजून बोलता है, आखिर हम सभी को इतनी जल्दी जल्दी मार्शल जीलोंग किस काम के लिए भेज रहे हैं? मुझे लगता है वो हमें कहीं और भेजकर हमारा क्रेडिट लेना चाहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि शायद महोगजून फूड सप्लाई लाइन को प्रोटेक्ट करने के क्रेडिट की बात कर रहा है। इसका रिप्लाई देते हुए मुबाय कहता है, ये सब राजनीतिक दांवपेच है जिसमें सभी सत्ता पाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। वैसे भी हमें इन सब मामलों से कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर हम यहाँ ये साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ महोगजून और दायमुबाई का चेहरा उतरा हुआ है, यानी वो इस सफर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें बैटलफील्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पर ढोल नगाड़े बजाते हुए सोल्जर सभी को युद्ध के लिए तैयार होने का संकेत देता है। जब सभी सैनिकों की सभी टुकड़ियां अपनी सही पोजीशन पर पहुंच जाती हैं, तो फिर प्रिंस जुई अपनी शाही तलवार लहराते हुए कहते हैं, मार्शल सोल एम्पायर को जोर शोर से बताना होगा कि हम कभी हार नहीं मानेंगे और सदा अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे। अब अपने एम्परर से इतना धांसू मोटिवेशनल भाषण सुनकर सभी सैनिकों में जोश की लहर उठ जाती है और जोर जोर से चिल्लाते हुए एक ही बात बोलने लगते हैं, तियानदाओ आर्मी की जीत हो, मातृभूमि की रक्षा हो। और फिर अगले सीन में हमें जियालिन पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर भी क्लैन की चीफ बेबी डॉग के सामने बात कर रही होती है और फिर बेबी डॉग को बताती है, बहुत दिनों के इंतजार के बाद मैंने तियानदाओ आर्मी में कुछ खामियों को ढूंढ लिया है, जिसका फायदा मैं जल्दी उठाने वाली हूँ। ये सुनकर बेबी डॉग को थोड़ी राहत महसूस होती है, क्योंकि अब तक बेबी डॉग तानसेन की पावर को देखकर तिलमिला उठी होती है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि एल्डर गुयुआन भी तानसेन के हाथों मारे गए हैं। इसके बाद बेबी डॉग एक लंबा चौड़ा मोटिवेशनल भाषण अपने साथों सपोर्टिंग क्लैन लीडर्स को देने लगती है, जिसमें वो बताती है कि ब्ला 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 ऐसे वैसे कैसे जैसे तैसे। मेरे साथों महान वॉरियर्स, आप सभी के हाथों में हमारी सेना की बागडोर है और मुझे आप सभी पर पूरा विश्वास है। आप सभी मुझे निराश नहीं करोगे और तुम्हारे दुश्मन की सेना तुम्हारी आंखों से बिल्कुल भी ओझल नहीं हो सकती है। तो तुम सभी बैटलफील्ड में इसका फायदा उठाओ और जो भी मार्शल सोल एम्पायर को चुनौती देने की हिम्मत करे, उसे जड़ से उखाड़ फेंको। अब बेबी डॉग का इतना तगड़ा भाषण सुनकर सभी बैटलफील्ड की ओर निकल पड़ते हैं और वहीं भी क्लैन की लीडर अपना टॉप सीक्रेट मिशन को अंजाम देने अलग रास्ते पर निकल पड़ती है और भी एलिफेंट क्लैन का चीफ अपनी बहुत बड़ी आर्मी को लीड करता हुआ मैन बैटलफील्ड में पहुंच जाता है। और फिर हमें बैटलफील्ड का एक अमेजिंग सा व्यू दिखाया जाता है, जहां हम दोनों आर्मी के जनरल को आमने सामने देख पाते हैं। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में।